अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां से दो बड़ी खबरें अब से कुछ देर कबल ही आई हैं। एक खबर है बैरिस्टर एतजाज़ एहसन एक मरतबा फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ एक इंतहाई अहम आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत उन्होंने दायर कर दी है। उस दरख्वास्त में काफ़ी अहम नुकात उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि उस पर आगे क्या होता है, मगर उसमें जो नुकात उठाए गए हैं वो बड़े आप कह सकते हैं कि गौर तलब हैं और सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी ख़बर है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत थी और उस मुकदमे की समाअत के दौरान न सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी फ़ौज के किरदार पर और आइन के अंदर जो फ़ौज को एक आप कह सकते हैं कि जो उनका एक किरदार मुतय्यन किया गया है उससे मुतालिक उन्होंने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। और ये कहा गया है कि फ़ौज का काम मुल्क का दिफा करना है और इसी तरह दीगर भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस उस केस में आई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं आज जो एतजाज़ एहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, वो दरख्वास्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये सहाफ़ियों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स जो लापता किए गए उनके ख़िलाफ़ उनको लापता करने या उनकी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ ये बेसिकली दरख्वास्त है। और अब बाजियाबी के हवाले से उन्होंने अदालत से मुतालबा किया है। ये कहा है कि शहरियों को जबरी तौर पर लापता करने की रिवायत फ़ौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए और ख़त्म की जाए। लापता शहरियों को फ़ौरी बाजियाब कराने का हुक्म दिया जाए और एक ताकतवर कमीशन बनाया जाए जो लापता अफराद की बाजियाबी को मुमकिन बनाए। यहाँ पर जो लफ्ज़ पावरफुल कमीशन का इस्तेमाल किया गया है, इसके पीछे एक मंतक है, क्योंकि माजी में भी कई कमीशंस बनाए गए मगर बेनतीजा निकले, या अगर बनाए गए और उन्होंने अपनी कुछ फाइंडिंग्स दी भी तो उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पर एतजाज़ एहसन साहब ने अब अदालत को ये कहा है कि एक ताकतवर और एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो लापता अफराद की बाजियाबी को मुमकिन बनाए और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी तौर पर शहरियों को लापता करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर का हवाला दिया गया है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जबरी गुमशुदगियाँ रियासत की पॉलिसी बन गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों को रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी करार दिया। इस दरख्वास्त के अंदर जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है एतजाज़ एहसन साहब ने, उन्होंने सहाफ़ी इमरान रियाज़ का भी तज़किरा किया है, उनके गुमशुदगी का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ इमरान रियाज़ को गुमशुदा किया गया, उनको लापता किया गया, उसके बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म ख़ान, उनको लापता किया गया और लापता होने के बाद आज़म ख़ान अचानक मंजर आम पर आए और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो गवाह बन गए। फिर उन्होंने हवाला दिया यहाँ पर साबिक़ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का, जो लापता होने के बाद परवेज़ इलाही साहब के साथ आज मुकदमात का सामना कर रहे हैं। और ये बताया गया कि शेख रशीद अहमद को, उस्मान डार को, सदाकत अब्बासी को, फ़रख हबीब को जबरी तौर पर लापता किया गया, जो कि ये यहाँ पर एतजाज़ एहसन साहब ने यह भी वाज़ेह किया है कि ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं ये आइन पाकिस्तान और बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। इनसे खौफ की एक फ़िज़ा कायम होती है। अदालतें मुतअद्दिद अपने फ़ैसलों में जबरी गुमशुदगियों को इंसाफ के ख़िलाफ़ एक जुर्म करार दे चुकी हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म करार दे चुकी हैं और जबरी गुमशुदगी इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है। इस दरख्वास्त के अंदर एतजाज़ एहसन साहब ने वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, चारों सूबाई जो IGs हैं उनको और लापता कमीशन, लापता अफराद कमीशन जो एक है उसको फरीक बनाया है और ये आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अब देखना ये होगा कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी वो कमेटी जो बेंचेस को तश्कील देती है और जो मुकदमात की समाअत के लिए उनको तय करती है कि इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं, क्या वो इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। क्योंकि जबरी गुमशुदगियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी कई ऐसे मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है, साल से पेंडिंग है, मगर किसी चीफ जस्टिस ने उनको कभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। अतर मिनल्ला साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत हो रही थी उस दौरान भी ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो जबरी गुमशुदगियों का मामला है वो इंतहाई संगीन है,
वो क्यों कर टेकअप नहीं हुआ, इतना अरसा गुजर चुका है। और अब जस्टिस अतर मिनल्ला ख़ुद उस बेंच का हिस्सा हैं जिस बेंच में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, और हम ये समझते हैं कि वो उनके काफ़ी करीब हैं। ही हैज़ हिज ईयर, वो उनकी बात शायद सुनते भी हैं। तो हो सकता है जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो चीफ़ जस्टिस को इस हवाले से आगाह करें और फिर चीफ़ जस्टिस ये मुकदमा फ़ाइनली समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। और इस दरख्वास्त को जो आज बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से दायर की गई है, इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर करें, क्योंकि इससे पहले वो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब की ही दरख्वास्त थी जिस पर फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ एक बड़ा और तारीख़ी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया। और अब एक मरतबा फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब की बार चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, मालूम नहीं है कि वो इसको किस तरह लेकर चलेंगे, मगर मेरा अंदाज़ा यही है कि वो लाजमी तौर पर अगर इस दरख्वास्त को नहीं तो इस मामले को तो कम अज़ कम ज़रूर फ़िक्स करेंगे अदालत के सामने। इसके अलावा एक दूसरा इंतहाई अहम केस सुप्रीम कोर्ट में आज ज़ेर समाअत आया है। ये है अस्करी 4 जो एक हाउसिंग सोसाइटी है कराची में, उसमें एक कसीर मंजिला इमारत की तामीर रोकने के ख़िलाफ़ एक केस था, उसकी समाअत थी। दरअसल हुआ ये था कि ये जो सिंध हाई कोर्ट है उसने कसीर मंजिला जो तामीर है इमारत की उसको रोकने का हुक्म दिया था, रोक दी थी उसने। उसके ख़िलाफ़ जो आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और जो उनके वकील हैं वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी हैं। यहाँ पर अब अदालत ने, पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट की जो दरख्वास्त है वो नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर मुस्तरद की है, मगर ये अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट की जानिब से दायर किए जाने पर जो दरख्वास्त है वो दायर किए जाने पर कुछ सवालात उठाए हैं। और इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट के कानूनी वजूद के बारे में आइन या रूल ऑफ बिज़नेस 1983 या किसी कानून में ज़िक्र मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि क्या वफाकी हुकूमत के इदारे अपने केसेस में प्राइवेट वकील कर सकते हैं। फिर ये कहा कि कानूनी वजूद न रखने वाले की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त देने पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो AOR है उन पर ताज्जुब हुआ। कानूनी वजूद न होने पर आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट दरख्वास्त दायर ही नहीं कर सकता। अगर मुतासरा फ़रीक हो तो वफाकी हुकूमत के ज़रिए दरख्वास्त दायर कर सकता है। यहाँ पर उनके कहने का मकसद ये है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर जो आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट है वो किसी भी सूरत में मुतासर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकता है, क्योंकि उसका अपना कोई कानूनी वजूद नहीं है। किसी कानून में ज़िक्र नहीं है कि इस कानून के तहत इनको कायम किया गया है इस इदारे को। और फिर वो ये कहते हैं कि मौजूदा केस में वफाकी हुकूमत सदर मुमलिकत समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। क्या ये यहाँ पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब फिर सवाल किया, क्या ये वफाकी हुकूमत का अपने ख़िलाफ़ ही केस है, क्योंकि एक जानिब जो इदारा दरख्वास्त दायर कर रहा है वो वफाकी हुकूमत का मातहत है, दूसरी जानिब जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त कर रहा है वो वफाकी हुकूमत है। तो चीफ़ जस्टिस का ये सवाल बड़ा वैलिड है कि क्या ये वफाकी हुकूमत का अपने ख़िलाफ़ केस है। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी जनरल हेडक्वार्टर हाउसिंग डायरेक्टोरेट का हक़ दावा हो ही नहीं सकता। ना कोई ये आर्मी डायरेक्टोरेट ना कोई फ़िलाही इदारा है और ना कोई कारपोरेशन। जब एक इदारा आइन और कानून में वजूद ही नहीं रखता तो वो दरख्वास्त कैसे दायर कर सकता है। आबिद ज़ुबैरी जो वकील थे उन्होंने यहाँ पर खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि डायरेक्टोरेट जो है वो सदारती ऑर्डर 1982 में वजूद में आया। उस पर चीफ़ जस्टिस जो है उन्होंने सवाल किया कि सदारती ऑर्डर में आइन और कानून का हवाला कहाँ है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला आए, उन्होंने कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब आप ज़रा आइन का आर्टिकल 245 पढ़ें। उस पर जो आबिद ज़ुबैरी हैं उन्होंने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 245 है ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है कि आइन का आर्टिकल जो 245 है उसके तहत फ़ौज जो है या अफवाज जो हैं वो मुल्क का बैरूनी ख़तरात से दिफा करती हैं। उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अफवाज का 245 के बाहर कोई काम है ही नहीं, यानी अफवाज पाकिस्तान का काम प्लाजे बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि अफवाज पाकिस्तान का काम जो
ख़तरात हैं, बैरूनी ख़तरात हैं, उनसे पाकिस्तान का या मुल्क का दिफा करना है। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप एक इंतहाई सीनियर वकील हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, और एक कानूनी वजूद न रखने वाले इदारे की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे दरख्वास्त गुजार का केस हम नहीं सुन सकते, यानी जो आर्मी डायरेक्टोरेट है उसका केस अब हम नहीं सुन सकते, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं है और आप इतने सीनियर वकील हैं, उसको रिप्रेजेंट करने आ गए हैं। आपको भी इस बात को गौर में लाना चाहिए था। ताहम अब अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था जो आर्मी हाउसिंग सोसाइटी, आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट है उसने, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अब ये कहा है कि ये जो इदारा है ये बेसिकली हुकूमत का एक मातहत इदारा है, और हुकूमत का मातहत इदारा हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत को फ़रीक बनाकर दरख्वास्त दायर कर रहा है, हमारी समझ से बालातर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें आज बात मेरे सामने आई है वो ये आई है कि एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे मालूम होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है। और माजी में भी हमने देखा, माजी करीब में इसी नौइयत का एक मुकदमा था, उसमें भी यही बेंच था और इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस आई थी। और आप कह सकते हैं कि अदालत ने अपनी तरफ से एक हैरानगी का इजहार किया था कि क्या हमारी जो अफवाज हैं या हमारे जो दिफाई इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका ये काम है कि वो बिल्डिंग्स बनाएं या DHAs बनाएं। ये एक बड़ी सिग्निफ़िकेंट मुझे लगता है कि अब डेवलपमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी जानिब आप देख लें कि एक तवील अरसे से ये बहस होती थी कि जो DHAs हैं वो बन रहे हैं, इवन बैरियर टाउन को भी इसी में काउंट किया जाता है। मगर अब हम देख रहे हैं या बैरियर टाउन हो या इवन आर्मी की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि इस हद तक तो कुछ तब्दीली ज़रूर रोनुमा हो रही है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने अदालत से मांगी है वो जो है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जो सहाफ़ियों को लापता किया जा रहा है, उससे पहले इस तरह की कोई दरख्वास्तें डायरेक्टली और इतनी वेल ड्राफ्टेड दायर नहीं हुई। ये आज मेरी नज़र में एक ऐसी पहली दरख्वास्त है जो बाकायदा तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ जबरी गुमशुदगियों को जिसमें इन्होंने चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि आप इस मामले को टेकअप करें। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में हम सबको मालूम है, उनका एक स्टांस रहा है माजी से, और आज भी हम तवक्को रखते हैं कि उनका वही स्टांस होगा और वो पेटिशनर का नाम नहीं देखेंगे बल्कि उसकी पेटिशन को देखेंगे और फिर उसके अंदर जो भी मुनासिब फ़ैसला आइन और कानून की रोशनी में होता है वो करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।